राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही, आप तब लंदन में। सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तो इसका मतलब आप वो बातें करना चाहते हैं जिनसे मोदी जी खुश रहें, जिनसे मोदी जी नाराज ना हो। पद के लिए इतनी लालसा है राघव चड्ढा जी में कि अगर पद से उनको किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो वो इस तरीके से बिहेव करेंगे। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हैं? आज हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। आज हमारे देश के लोकतंत्र पर, आज हमारे देश के संविधान पर खतरा। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है, लेकिन आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उस पर बोलने से डर रहे हैं। हम सबने देखा किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके से वोट काटे गए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और बीजेपी इलेक्शन चुरा के ले गई। और आज वेस्ट बंगाल में यही हो रहा है। आज इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर आती है तो आप उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? क्या मोदी जी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। आप तो बड़े आदमी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हो सकता है आपको दिक्कत ना आती, लेकिन एक आम परिवार, एक छोटे से मकान में रहने वाला, एक कच्ची कॉलोनी में रहने वाला एक गैस सिलेंडर के कनेक्शन के परिवार को आज अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में दिक्कत हुई। पिता सोच रहे हैं मैं काम पर जाऊं, दिहाड़ी लेकर आऊं, या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर गैस का सिलेंडर लेके आऊं कि कल मेरे बच्चों के लिए लंच बन सके। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? आज इस देश में हर इंसान को यह तय करना होगा कि क्या वो मोदी जी के साथ है या वो संविधान के साथ है, लोकतंत्र के साथ। मुझे याद आ रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए थे, हम सब सड़कों पे खड़े होकर लड़ रहे थे, पुलिस हम पे लाठियां चढ़ा रही थी, हमें घसीट घसीट कर पकड़ कर लेके जा रही थी। दिल्ली के अलग अलग थानों में, कहीं नरेला में, कहीं बवाना में हम डिटेन हुए। हम रोज सड़कों पे लड़ रहे थे। आप तब लंदन में, आपने हमें बताया कि मेरी आंख का ऑपरेशन हो रहा है इसलिए मैं लंदन में। हमसे मीडिया ने बहुत सवाल पूछे, बार बार हमने मीडिया को कहा कि नहीं नहीं, राघव चड्ढा जी डरे नहीं हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, वो अपना ऑपरेशन करवाने। लेकिन आज राघव जी, मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए तब भी आप बीजेपी से डर गए, तब भी आप मोदी जी से डर गए, क्या आप डर के लंदन भाग गए? देखिए, हो सकता है कि आप मोदी जी से डरते, हो सकता है आप जेल जाने से डरते, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम ना बीजेपी से डरते हैं, ना मोदी जी से डरते हैं, ना उनकी एजेंसी से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इसलिए हम इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते आए हैं, इस देश के आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, इस लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते आए हैं, लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहेंगे। राघव जी,
मोदी जी से डरने से, बीजेपी से डरने से संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आपको ये तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी के साथ। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है, मैं उसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। पार्टी का प्रोरोगेटिव है ये तो कि किसको किस पद के ऊपर जिम्मेदारी देनी है, और सिर्फ इतना ही पार्टी ने बदलाव किया कि पहले कोई और उस पद पे था, फिर उस पर राघव जी उस पद पे आए और अब उनकी जगह जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये बात ही उनका जो दावा है यही गलत है। सांसद के तौर पे वो जो बात करना चाहते हैं अपनी संसद के अंदर करें। पार्टी के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, पार्टी के पास 15-20 मिनट किसी मुद्दे के ऊपर होता है। अब उसमें या तो हम देश के लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में लड़ाई लड़ सकते हैं, या तो हम जो वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, सीईसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, जो लोगों से बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो छीना जा रहा है अधिकार, उस पर बात कर सकते हैं। 500 रुपये में 1 किलो गैस मिल रही है देश में, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। और या फिर कोई ऐसे मुद्दों के ऊपर बात कर सकते हैं जिस पे मोदी जी को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, वो खुश रहें। तो हम अगर इनमें से चूज़ करना हो तो आम आदमी पार्टी हमेशा देश के मुद्दे को चूज़ करेगी। मोदी जी की आंख में आंख डाल के हम आम आदमी के हक की बात कर सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी की पहचान है। तो मुझे तो लगता है कि ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो पंजाब से सांसद हैं, पंजाब का हज़ारों करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसके बारे में कभी सवाल क्यों नहीं उठाया। वो एक सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया कि दिल्ली के अंदर 500 रुपये में गैस मिल रही है आज 1 किलो। ये बात सही है कि आप 25 रुपये सस्ता समोसा करने के लिए आप बात कीजिए, लेकिन वहीं पे एयर टिकट 1000 रुपये बढ़ गई तब तो आपने नहीं बोला कुछ भी उसके बारे में। तो इसका मतलब आप वो बातें करना चाहते हैं जिनसे मोदी जी खुश रहें, जिनसे मोदी जी नाराज़ ना हो। और इस तरीके की राजनीति की हम तो कल्पना नहीं करते, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो सिंपल सिद्धांत है, जो डर गया वो मर गया। हम बिना डरे सरकार की आंख में आंख डाल के राजनीति करने वाले लोग हैं। हम शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। ये उनको बताना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या हो गया है, क्यों डर गए हैं, क्यों मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबराते हैं वो, ये उनको बताना चाहिए। देखिए, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि पद के लिए इतनी लालसा है राघव चड्ढा जी में कि अगर पद से उनको किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो इस तरीके से बिहेव करेंगे। मेरा तो सीधा सा सवाल ये है कि सदन से पार्टी अगर सरकार की तानाशाही के खिलाफ वॉकआउट करती है तो राघव जी सदन से बाहर नहीं जाते, क्योंकि मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे, सामने देख रहे होंगे बैठ के। तो मोदी जी को खुश करने की इतनी चिंता क्यों है उनको? पिछले 1-1.5 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो मोदी जी के खिलाफ बोलने से घबरा रहे हैं? तो ऐसे में वो देश हित के मुद्दों पे जो सरकार के खिलाफ भी हों, उनके ऊपर बात कैसे करेंगे? देश के जो असली मुद्दे हैं आज के दिन में, जो आज के दिन में महंगाई इतनी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे प्रस्ताव आया सीईसी के खिलाफ, उस पर साइन करने को कहा तो वो उन्होंने साइन ही नहीं किए उस पर, पार्टी ने उनको साइन करने को कहा। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जवाबदेही उनकी बनती है कि देश हित के मुद्दों पे, जो देश के लिए ख़ास मुद्दे हैं, उनके ऊपर बोलने से वो क्यों घबरा रहे हैं, मोदी जी को क्यों खुश करना चाहते हैं। कपल है आम आदमी के नाम पर लूटा, फिर माल के बंटवारे में आपस में लड़ पड़े। कहानी बस इतनी नहीं है, जिसके मुंह में जुबान और पीठ में रीढ़ है, उनका केजरीवाल के यहाँ टिकना मुश्किल नहीं है। रीढ़ वहीन कमीशन खोर भ्रष्टाचारी कीड़े रह सकते हैं केजरीवाल।
देखिए, मुझे लगता है कि इनको तो वाहियात बातें बोलने की आदत है। इनको इनके अपने शब्दों पे कोई कंट्रोल तो है नहीं। और हमें क्यों जवाब देना है? मतलब कोई भौंकता है तो भौंकता रहे, हमें क्यों हर किसी व्यक्ति का जवाब देना है? मैं तो स्पष्ट तौर पे इतना कहना चाहता हूँ, कल से हम ये ज़रूर नोटिस कर रहे हैं कि पता नहीं क्या बीजेपी की सारी लीडरशिप, बीजेपी का सारा इकोसिस्टम, उनका पूरा सोशल मीडिया, मुझे नहीं पता कि क्यों इतना राघव चड्ढा जी को प्रोपेगेट कर रहा है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, उनका समर्थन कर रहा है। तो मुझे ये कारण समझ में नहीं आता। ये तो वो राघव जी को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई ये बीजेपी का इकोसिस्टम उनके साथ क्या काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। हमारा तो स्पष्ट मत है, देखो हमने तो पार्टी का जो प्रोरोगेटिव है वो सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है कि आज आपके पास जिम्मेदारी थी, कल दूसरे व्यक्ति को दे दी गई, परसों तीसरे व्यक्ति को दे दी गई। ना आम आदमी पार्टी में लोगों को पद की ऐसी लालसा होती। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी, मैं हैरान हूँ राघव जी का ये व्यवहार देख के कि भाई एक पद, जिम्मेदारी अगर किसी और को दे दी गई तो आप इस हद तक बौखलाहट, इस तरीके से आप बात करेंगे, तो ये हमको भी थोड़ा बहुत आश्चर्य में डालता है। लेकिन स्पष्ट बात है, हम केजरीवाल के सिपाही हैं, निडर लोग हैं, लड़ते हैं हम सरकार की आंख में आंख डाल के। अगर कोई वो नहीं कर सकता है तो फिर वो इस बात का उनको रोना नहीं रोना चाहिए कि भाई उनको ये नहीं मिल रहा है, उनको वो नहीं मिल रहा है। पद से हटाया गया है, उसके बाद तरह से वीडियो सामने आया है, क्या इस वीडियो के बाद कहीं ना कहीं बगावत के बाद क्या पार्टी उनके खिलाफ कुछ और एक्शन लेने की योजना बना रही है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये सारे सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये राघव चड्ढा जी से पूछने चाहिए। हमने सिर्फ पार्टी प्रोरोगेटिव का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति की जिम्मेदारी को दूसरे व्यक्ति को दिया है। उसके बाद इस तरीके की बौखलाहट में इस तरह की बातें करना, ये क्या, किस चीज़ से प्रेरित हैं, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो मोदी जी के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं, क्यों वो देश हित के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, पार्टी लाइन फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ये सारे सवाल राघव जी के लिए हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए।